नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता की लड़ाई, अब किसका फोन सस्ता, किसका फोन महंगे पर आई। आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्या बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अब ये हो रहा है कि आपकी जब सरकार थी, यानी केजरीवाल की जब सरकार थी, तो ज्यादा महंगे फोन दिए गए। ये कह रही हैं रेखा गुप्ता, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं। और उसके बाद जो उस वक्त केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे और इस वक्त दिल्ली के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, वो बता रहे हैं कि कितने महंगे महंगे फोन बांटे जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मुख्यमंत्री के लिए और मंत्रियों के लिए फोन की दरें तय की कि कौन कितने का फोन खरीद सकता है। इसके बाद इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठा लिया और कहने लगी, बताइए, सरकार के लोग अपने आप को फोन बांट रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना वो, जिसके घर शीशे के बने हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। उसके बाद जो रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने लिस्ट डाली कि कितने के फ़ोन किन किन मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लिए थे। पहले आपको बताती हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मोबाइल फ़ोन के लिए क्या सीमा तय की। उन्होंने कहा कि अधिकतम सीमा जो है वो 1.5 लाख की है, 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। 9 जुलाई को संशोधित ये आदेश जारी हुआ कि 1.25 लाख तक का फ़ोन ले सकते हैं। इससे पहले 2013 में जब आखिरी संशोधन हुआ था तो था 50,000 रुपए तक का फोन मंत्री ले सकते, लेकिन उसके बाद अब 1.25 लाख का फोन किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने आवंटित राशि से ज्यादा महंगे फोन खरीदे आम आदमी पार्टी की सरकार में, यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मौजूदा बाजार मूल्य और फोन सेटों के मूल्य को देखते हुए विभाग ने राशि में संशोधन किया है और भाजपा सरकार अब इस बात को संशोधन को लेके आई है। उधर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने 8 मार्च 2025 से लाखों महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक 1 रुपए भी नहीं दे पाई। 1.5 लाख रुपए के फोन खरीदने और अपने लिए असीमित फोन का बिल स्वीकृत करने की बात आती है तो भाजपा बिना देर किए काम करती है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो वो कमेटियों के पीछे छिप जाती है। अब इस बात का जवाब जाहिर सी बात है बीजेपी से आना ही था। इसके बाद जो बीजेपी के कपिल मिश्रा हैं, मंत्री हैं रेखा गुप्ता सरकार में, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कितने के फोन किस मंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लिए थे और कितने कितने फोन एक एक मंत्री ने लिए। ये पूरा ब्यौरा उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया, वो मैं आपको बताती हूँ। केजरीवाल के कपिल मिश्रा ने लिखा, केजरीवाल के सरकारी मोबाइल फोन का खर्च गिन लो आपियों। सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया ने ही 3 साल में 4-4 लाख रुपए के फोन खरीदे। केजरीवाल गैंग ने लूट का ऐसा गंदा खेल खेला था कि आज उनके छुटभैया नेता की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल की नई पोल खुल जाती है। अब जब जाहिर सी बात है, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा फोन के जो खरीदने के जो रेट तय किए गए थे उस पर जब उंगली उठाई तो जवाब दूसरी तरफ से भी दिया गया। अब इसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने 14/7/2022 को, यानी 14 जुलाई 2022 को 1,63,900 रुपए का फोन खरीदा जो सैंक्शन हुआ था। उसके बाद 4/12/2020 को, यानी उसके सोचिए 5 महीने बाद ही 1,39,900 रुपए का फोन लिया। उसके बाद 1/12/2015 को, उससे पहले इन्होंने लिया था 2015 में 81,000 का, 2017 12/9/2017 में 69,000 का और 11/7/2017 को तकरीबन 60,000 का फ़ोन लिया था। ये केजरीवाल ने फ़ोन लिए 2017 में 2 फ़ोन लिए, 2015 में 1 और 2020 में 1 और 2022 में 1, मतलब इतने फ़ोन लिए। मनीष सिसोदिया ने लिया 2021 17/9 यानी 17 सितंबर 2021 को लिया, 1,66,700 रुपये का फ़ोन लिया। उसके बाद 11/10/2022 यानी 1 साल बाद ही फिर से 1,37,000 का फ़ोन लिया। 2019 में भी फ़ोन लिया, 2019 में लिया 1,12,000 का फ़ोन लिया और 2018 में फ़ोन लिया 48,999 यानी 50,000 का फ़ोन लिया।
कपिल मिश्रा ने सारे आंकड़े डाले कि देखिए भाई, आपकी सरकार ने कितने कितने के फोन लिए थे, हमने तो जो अमाउंट जारी किया वो फिक्स्ड है, लेकिन आपके मंत्री मुख्यमंत्री तो मनमाने तरीके से फोन लेते रहे और 5-5 फोन लिए मुख्यमंत्री ने, और जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने 4 फोन लिए। ये पूरी गिनती सामने आ गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिनके घर शीशे के बने हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछालते। लेकिन मेरा एक सवाल बीजेपी से भी है कि आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगाते हैं वो काम आप खुद क्यों करते हैं? अब रेखा गुप्ता, आपको याद होगा, उनके 2 बंगले अलॉट हुए थे, एक कैंप ऑफिस के लिए, एक रहने के लिए, और उसका जो टेंडर था, जो बेसिक काम होता है, उसके लिए 40 लाख के करीब का टेंडर था। अगर मुझे सही इस वक्त वो आंकड़ा याद आ रहा है, 40 के आसपास का ही था। तो पहले तो कहा गया कि भाई कितने कम का है। वाकई बात है, शीश महल से तो आप तुलना ही नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल के शीश महल में तो 42-45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और 40 लाख रुपए बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, क्योंकि अगर आप इसमें ये सब लगाना शुरू करेंगे, बेसिक चीज़ें लगाना है, AC लगाना है, गीज़र लगाना है, ये सब आप शुरू करेंगे तो इतना हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैं भी उस वक्त, मेरा मानना था कि ठीक है भाई, लोग कुछ भी कहें लेकिन इतना तो होता ही है इतने बड़े घर में, और ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है, ये जस्टिफाइड है। पहले तो जोर शोर से बीजेपी ने कहा कि अरे भाई ये कोई नहीं है, इतना कम है ये। उसके बाद आपने टेंडर वापस ले लिया। या तो आप करते नहीं भाई, या तो अगर आपको लग रहा था ठीक है तो आपने किया, तो आप उस पर अड़े रहते कि भाई ठीक है जो हमने किया है, 40 लाख का टेंडर कोई ज़्यादा नहीं है, मुख्यमंत्री अगर रहने जा रही घर में तो वो इतना रेनोवेशन का काम होता है, तो आप उस पर स्टिक रहते, आप उस पर रहते कि हाँ भाई ठीक बात है, ये इसमें क्यों पीछे हटना। फिर आप पीछे हट गए जब आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए। तो ये तो जाहिर करता है ना कि आपको खुद लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। और आपको तो वैसे भी एक एक चीज पे सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को पिछली सरकार ने लूटा है, किस तरह से दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद किया गया है, किस तरह से दिल्ली के लोगों के पैसे से मुख्यमंत्री का आवास बना, किस तरह से दिल्ली के लोगों के पैसे को पानी की तरह खर्च किया गया, कितने घोटालों में दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है, कितने घोटालों का आरोप है पिछली सरकार पर। तो भाई आपको तो सोच समझ के करना ही होगा। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, सारी योजनाएं जो आम आदमी पार्टी की थी वो बंद कर रही हैं, वो सारी योजनाएं क्लोज कर रही हैं। अब उन योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती सरकार, इसीलिए एक के बाद एक आरोप लगाकर इस तरह से सारी योजनाओं को बंद कर रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। और जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी यही कहा है। कहा अरविंद केजरीवाल ने कि भाजपा की विफलताओं के कारण आम आदमी पार्टी के सारे अच्छे काम बर्बाद हो रहे हैं। बार बार बिजली कटौती उनकी नाकामी के कई उदाहरणों में से एक है। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहा, एक कविता के जरिए एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार की नाकामियों की एक और फेहरिस्त गिनाई है। उन्होंने लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनाई, क्या क्या मामले हैं आपको बताती हूँ। आते ही स्कूल की फीस बढ़ाई, कितनी मलाई किस किस से खाई, फिर तोड़े गरीबों के घर, गरीब का बच्चा कहीं भी मर, जनता ने नहीं तो भगवान से डर, पुरानी गाड़ी का डीजल बंद, और कितना मचाओगे गंद, बारिश में हुआ सब पानी पानी, याद आ गई फुलेरा की कहानी, 2500 की टूटी आस, कमेटी ने कर दिया नाश, भाजपा दिल्ली को कुप्रशासन की मिसाल बना रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और सोचिए, ये कविता लिखी है पूरी सौरभ भारद्वाज ने। कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया, दंडात्मक प्रावधानों के आगे जो नागरिक हैं, वो जो ढांचे बने हुए दिल्ली में वो ढह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि भाजपा दिल्ली को कुप्रशासन की मिसाल बना रही है और अव्यवस्था को रोकने और जनता के हित में शासन शुरू करने की मांग की है। तो ये तमाम आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर। और दूसरी तरफ फ़ोन की लड़ाई चल रही है कि भाई इनका फ़ोन महंगा, उसका फ़ोन सस्ता, इन्होंने कितने का लिया, उन्होंने। भाई ये आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हों, कपिल मिश्रा हों, सौरभ भारद्वाज, और सब ये आप लोग राजनीति करिए, खूब करिए, जम के करिए, लेकिन भाई दिल्ली की जनता के लिए सोचिए। मुख्यमंत्री की तरह का क्या मुख्यमंत्री फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती? क्या मंत्री अपने फ़ोन खुद नहीं ये तरीका ही क्यों है? मैं तो कहती हूँ क्यों हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी, कोई भी, क्यों भैया अपने जेब से फ़ोन नहीं खरीद सकता? हम तो अपनी जेब से फ़ोन खरीदते हैं, जीवन भर अपनी जेब से खरीदा है। ये इन लोगों को क्यों होता है कि हर चीज चाहिए? फिर कहेंगे देखो भाई उसने 4 फोन खरीदे थे, हमने 1 फोन खरीदने के बाद कही है,
अरे भाई क्यों कही है? वो 4 खरीद रहे थे वो भी गलत है, आप एक खरीद रहे हो वो भी गलत है। ना वो 4 खरीदे ना आप एक खरीदो, सारे फोन अपनी अपनी जेब से खरीदो और फोन की लड़ाई बंद करो और दिल्ली में काम करो। हो गया बहुत। दिल्ली की जनता काम के लिए आपको चुना है, फोन और मकान और इसके लिए। और भाई अगर आप सही करते, अब कुछ दिन बाद ये ना हो कि फोन में भी पलट जाए, उसमें पीछे हट जाए, क्योंकि पहले जोर शोर से चिल्लाते हैं उसके बाद बैक हो जाते हैं। तो बैक गियर मत लगाइएगा इसमें। जो कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए कि ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हैं तो उस पर अड़े रहिए कि भाई ठीक है ये। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ राजनीति में ऐसा होता है, कई फैसले आपको वापस लेने पड़ते हैं, लेकिन ये कोई जनता के हित से जुड़े हुए फैसले थोड़ी हैं। मुख्यमंत्री का घर हो या फोन हो मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के, ये कोई जनता से जुड़े फैसले तो है नहीं कि भाई स्कीम आई, उसका आकलन किया गया, देखा गया, हाँ भाई चलो ठीक है, इससे उतना जितना हमने सोचा था उतना फायदा नहीं है, इससे कुछ परेशानी है लोगों को, चलो हमने वापस ले ली। वो तो है नहीं है। ये तो केवल ये है कि मंत्रियों मुख्यमंत्री के फायदे की चीजें हैं। तो भाई इस पे तो आप सोच समझ के फैसले लीजिए कम से कम। और भाई उंगलियां तो आप पे उठेगी, क्योंकि आपके सामने जो विपक्ष है वो हर बात में नैरेटिव बनाना जानता है, और नैरेटिव उनसे बेहतर आप बना नहीं सकते हैं। तो या तो उनके नैरेटिव का जवाब सोच के आइए, नहीं तो फिर सोच समझ के कदम उठाइए। आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।